जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। दोस्तों, आज हमने वीडियो बनाया है कि डेयरी फार्म से 50,000 अगर महीने का जो कमाना चाहते हैं उनके लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कैसे शुरुआत करना पड़ेगा। कम पूंजी में भी काम हो जाएगा और हाई फाई में भी हो जाएगा, दोनों तरह से हम बताएंगे पूरा तरीका। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, सारा आज का टॉपिक। तो दोस्तों, पूरा हम जानकारी आज का वीडियो में देने वाले हैं। कैसे आप लोग को कमाने के लिए 50,000 क्या क्या करना पड़ेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहे हैं, कितनी गाय रखनी पड़ेगी। साथियों, सबसे पहले जो है गाय भैंस पालना है तो आपको बढ़िया सा रख रखाव का व्यवस्था, उसके बाद खाने का व्यवस्था, उसके बाद जो है खाने के बाद गाय का व्यवस्था, ये सारा चीज़ करना पड़ेगा। और साथियों, स्टैंडर्ड तरीके से अगर आप करना चाहते हैं हाई लेवल का, तो उस टाइप से करने के लिए आपको कम से कम 40 बाई 20 का शेड बनाना पड़ेगा। तो लगभग 1 लाख रुपया शेड के अंदर खर्चा आ जाता है, जो कि हम बनाए हुए हैं तो हमको पता है। लोहा का टीन पाइप पे लगा के टीन लगाया जाता है करकट ऊपर से, तो इस टाइप का शेड बन जाएगा। नाद बन जाएगा, फर्श बन जाएगा। नाद फर्श बनाने में लगभग 50,000 रुपया लग जाएगा 10 गायों का सेटअप का। उसके बाद जो बचता है मैट बचता है, तो 10 मैट लाना पड़ेगा। 10 मैट का भी लगभग आपका 30,000 रुपया लग जाएगा। ये खर्चा जो है ऊपर इसमें हुआ, लगभग मान के चलिए 1,70,000 80,000 रुपया ऐसे शेड में और मैट में खर्चा हो गया। और 30 से 32,000 का आपको मिल्किंग मशीन लेना पड़ेगा। अगर बढ़िया डबल बैकेट का लेना चाहते हैं, बाद में बड़ा भी करना हो तो आप 45 से 50,000 वाली मिल्किंग मशीन डबल बैकेट वाला ले लीजिए। तो लगभग मान के चलिए कि 2,30,000-35,000 रुपया ये सेटअप में खर्चा हो गया। उसके बाद सभी गायों के लिए पंखा लगाना पड़ेगा, तो वो भी 15-20,000 का हो जाएगा। अब साथियों, ये सब चीज़ें लगाने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, हरा चारा का व्यवस्था सबसे पहला करना पड़ेगा। हरा चारा का व्यवस्था करने के लिए आपको कम से कम 20,000, आपके पास सबसे पहला नंबर तो कम से कम 2 बीघा खेत होना चाहिए जिसमें कि हरा चारा उगा सके। उस हरा चारा को उगाने के लिए आपको लगभग 20,000 रुपया खर्च आएगा। उस 20,000 रुपया का खर्च में हरा चारा आपके खेत में आ जाएगा। फिर बाद में आपको जो है हरा चारा लगाने के बाद डेयरी फार्म जब भी शुरू करना आप चाहें, उस समय आपको कम से कम 6 महीना पहले ही आपको तैयारी में लग जाना पड़ेगा। जैसे कि हरा चारा उगा लेना पड़ेगा। हरा चारा के बाद आपको पूरा साल का भूसा और पुआल का कुटी जो भी होता है वो इकट्ठा कर लेना पड़ेगा सीजन में ही। ये सब प्लानिंग वाला चीज़ है, पहले से प्लानिंग कर लेंगे, व्यवस्था सही से कर लेंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब ये सब व्यवस्था हो जाए, उसके बाद दोस्तों आती है बात गाय लाने की। आपको फार्म पे गाय लानी पड़ेगी। तो शुरुआती में आपको कम से कम जब 50,000 कमाना है तो 5 गाय खरीदना पड़ेगा। 5 गाय खरीदने के पीछे लगभग 70-80 हज़ार का एक गाय पड़ेगी। तो मान के चलिए कि 4 लाख रुपए की आपकी 5 गाय आएगी। 5 गाय आने के बाद अब आपका आता है बात, ये टोटल पैसा लागत जोड़ते जाइएगा। 4 गाय 5 गाय जो भी मैं बता रहा हूँ, ये कितना पैसा हुआ। उसके बाद साथियों अब आती है बात, इस पैसा लगाने के बाद आपको कम से कम 3 लाख रुपया आपको अपने पास रखना पड़ेगा। वो 3 लाख रुपया क्यों? क्योंकि ये तो 5 गाय आ जाएगी, फिर आपके पास 150 लीटर 180 लीटर दूध होने लगेगा। आपका महीने का लगभग 1.5 लाख का 2 लाख का दूध भी होने लगेगा। 1 लाख खाएगी चाहे 1,20,30,000, फिर बचेगा भी लगभग 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपया बच भी जाएगा। ऐसा हो सकता है बच जाए, लेकिन ये सब बचने के बाद ये पैसा आपको बचेगा या नहीं बचेगा वो अलग की बात है, वो बचेगा ही। लेकिन आपको 3 लाख इसलिए रखना है क्योंकि 6 महीना 4 महीना बाद आपका क्या होगा, दूध कम होगा। तो उस समय आप कमाई के भरोसे बैठे रहेंगे कि अब कमाऊंगा तो वो पैसा लगाऊंगा, तो फिर दिक्कत आने लगता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो उस सिचुएशन में आपको 3 लाख जब रुपया रखे रहेंगे तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, उस पैसे में से क्या करना है, मान लीजिए 4 महीना पर गाय थोड़ा दूध कम करने लगी, आपका 150 लीटर से क्या हुआ, कम आ गया, तो तुरंत एक गाय बढ़िया खरीद के फिर से डाल दीजिए। फिर 2-3 महीना बाद अगर दूध कम हुआ, फिर एक गाय डाल दीजिए। गाय बढ़ती जाएगी, थोड़ा खर्चा भी बढ़ता जाएगा, पैसे का बचत थोड़ा कम होते जाएगा। जैसे शुरुआती में 80-90 हज़ार कमाएंगे, बाद में आपका 70,000-80 हज़ार कमाएंगे शुरुआती में, बाद में धीरे धीरे कम होता जाएगा, 30,000-35,000 पे आ जाएगा। कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि नहीं भी बचेगा, ऐसे भी हो सकता है। तो उसको जो एवरेज रेशियो निकलेगा साल का, वो 50,000 का निकलेगा। आपको जो है
फिर जैसे जैसे हर 3-4 महीना पे जब दूध घटेगा तब एक गाय डालना है। तब तक आपकी गाय फिर दूसरी क्या है, इधर से जो 3 महीना बाद गाभिन होते जा रही है, लगभग आप साल भर ऐसे गाय खरीद के एक एक डालेंगे तो आपके पास 10 गाय 11 गाय हो जाएगी और एक सर्कल बन जाएगा। फिर कुछ ताज़ा गाय रहेगी, कुछ बकेन रहेगी, कुछ गाभिन रहेगी, एक बैलेंस मिलते हुए चलता जाएगा। आपका रेशियो अगर निकालेंगे साल का तो कभी ज़्यादा फायदा कभी कम पैसा, तो 50,000 60,000 का महीना आपका लगभग ये सब बचता जाएगा। दोस्तों इसके बीच में आपको 1 लाख रुपये का फीड स्टॉक में रखना है। 3 महीना गायों को आप बिना पैसा कमाए खिला सके वैसा व्यवस्था करके आना है। बाद में आप चाहिए, अगर देखिए क्या है कि जो करना चाहेगा छोटा मोटा कमाने के लिए वो तो कैसे भी कर लेगा, लेकिन स्टैंडर्ड वाले के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ। जो कम कमाना चाहते हैं वो बिना पूंजी का भी बैठ जाएंगे, 1-2 गाय कहीं से भी ला के बैठ जाएंगे, वो हो जाएगा लाख रुपये में भी। लेकिन मैं स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों अब इस खर्चा का स्टैंडर्ड रूप से बनाने में मैंने बताया, एक सबमर्सिबल भी कराना पड़ेगा, बोरिंग लगाना पड़ेगा पानी के लिए, वो भी लगभग 30,000 का खर्च है। ये सब चीज़ें उसमें ऐड होता चला जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी है कि हम नहीं भी वीडियो में याद आएगा, नहीं भी बता पाएंगे, वो सब ज़रूरत पड़ता रहता है। अब जानिए कि ये सब का वायरिंग कराना है, लाइट लगाना है, ये सारा खर्चा उसमें ऐड होता जाएगा जब आप शुरू करेंगे। तो फिर दूध रखने के लिए केन लाना पड़ेगा, ये सब चीज़ उसमें एक एक बढ़ता जाता है। इसलिए हम 3-4 लाख रुपया जो है एडवांस में आपको बताते हैं पूंजी रखने के लिए। अब साथियों बात आती है कि छोटा मोटा में अगर ये 50,000 ही कमाने वाले, गाय बढ़िया रखनी है। ये जो खर्चा मैंने 3 लाख जोड़वाया, शेड का, पंखा का, इसका लगभग 2.5-3 लाख रुपया, ये अगर आप चाहे तो मिल्किंग मशीन नहीं लेना, मैट नहीं लगाना, फर्श के जगह नॉर्मल तरीके से मिट्टी पे रखना, ये टीन करकट लगाने की जगह बांस का झोपड़ी बना के और रख सकते हैं। उस सिचुएशन में आपका 30-35 हज़ार का सब खर्चा होगा। फिर 10 गाय का व्यवस्था हो जाएगा, ड्रम का काट के बीचों बीच काट देंगे ड्रम, उसका नाद बना देंगे। तो ये सब सस्ता भी सुविधा हो सकता है। मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, एक आदमी से फिर काम नहीं होगा, डबल आदमी रहना पड़ेगा। जब ऐसा सेटअप बना लेंगे तो एक ही आदमी काम कर सकता है सारा 10 गायों का, अगर अपने करने का जुनून हो तो। नहीं तो भाई 10 गाय में लोग को देखा हूँ कि 3-3 लोग काम करते हैं, ऐसा भी मैंने देखा हूँ फार्म बहुत जगह। तो ऐसा हमारे पास नहीं है, हम लोग 20 गाय का एक आदमी कैपेसिटी रखते हैं खिलाने का और रखने का। तो इसलिए हम अपने जैसा जो होता है बताते हैं। बाकी बहुत लोग आते हैं यही सब सोच के फेल हो जाते हैं, हम भी फेल हो गए यही सब सोच के। ऐसा नहीं करना है, एकदम नॉर्मल तरीके में रहना है और करना है बढ़िया से व्यवस्था। फ़ायदा है, ये नहीं है कि नहीं है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा इसमें है कि कभी कभी अचानक कोई गाय बीमार हो जाती है, कोई दिक्कत आ जाता है, वो सब चीज़ को झेलने के लिए अपने को तैयार रहना है। सारा व्यवस्था बढ़िया से अगर करके चलेंगे तब जाके बढ़िया फ़ायदा होगा। ये सारा व्यवस्था जो है आपको थोड़ा बहुत कुदरती के ऊपर भी चलता है। कमाई है। हालांकि अभी हम फ़िलहाल में अपने फार्म की बात कर लूँ तो अपने फार्म पे 3 गाय के दूध लगभग 32-33 लीटर दूध हो रहा है। 32-33 लीटर दूध से हमारा जो है लगभग 45 रुपये लीटर बिक जा रहा है। गाय का खुराकी जो है महीने का लगभग 30-32 हज़ार टोटल गायों का खर्चा आ रहा है। 37-38 हज़ार 40 हज़ार का दूध भी हो जा रहा है। जो एक्स्ट्रा जा रहा है वो पैसा बच रहा है। तो मान के चलिए कि अभी 7 गाय खाने वाली है, जब और 1-2 गाय दूध पे आ जाएगी तो हम बढ़िया प्रॉफिट में चले जाएंगे। तो ऐसे नॉर्मल तरीके से भी आदमी चला सकता है, कम पैसे कमा के। 10-20 हज़ार कमाने वाले के लिए इस धंधा में कोई बड़ा पूंजी लगाने का ज़रूरत नहीं है। 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया में बहुत बढ़िया कमाई हो जाएगा। 20-25 हज़ार का ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत कुछ मैनेज करने का चलना पड़ेगा। घर का सब कुछ उगाना पड़ेगा। हरा चारा सबसे पहला ज़रूरी है, हरा चारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हरा चारा रहेगा तो आपका फार्म कभी फेल नहीं होगा। ज़्यादातर गाय रिपीटर नहीं बनेगी। ये सब हरा चारा का ही ऊपर देन है, बाकी सब तो खुराकी मिलता रहता है। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय श्री राम, जय श्री राधे।